यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे एक्टर की पर्सनल लाइफ के बारे में और बहुत सारे सीक्रेट्स हम रिवील करेंगे। सो रितु एंड रानी परी, आप लोग स्मोक करते हैं? हाँ, मैं स्मोक करती हूँ। Yeah, we करते हैं। और आप लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं? I to do. तो जैसे बाहर के लोग और हमारे इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि कुछ लड़कियां अल्कोहल कंजम्पशन के बाद कुछ भी कह देती हैं, उनके ज़ुबान में कंट्रोल नहीं रह जाता है। आपके साथ भी मैंने काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी सुन रखी हैं, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? पहले तो मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी कि जो अभी अभी अंडे से बाहर निकले हैं, जिनको दुनियादारी का शायद दारू की बात पता नहीं है। मेरे को 14 साल हो गए पीते हुए, एंड लाइक आई वोंट से कि इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट टू से दैट, बट एक जैसे मैं अगर नॉर्मली बात करूं, मुझे 14 साल हो गए पीते हुए, फूकते हुए, सब करते हुए, सारे तरह के नशे करते हुए। सारे तरह के नशे में ड्रग्स नहीं आता है पहले मेरे लिए, लाइक सारे तरह की दारू आती है और स्मोक्स आते हैं, दैट्स इट। और मैं 14 साल से कर रही हूँ, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इसके करने से ना, पता है क्या हो गया है कि मुझे इतने लोग बोलते हैं ऋतु पीने के बाद ये बोल देती है, ऋतु पीने के बाद वो बोल देती है। तो पता है आप लोगों को, इसमें पीने के बाद ना बहुत कंसर्न हो जाती हूँ कि अगर मैंने कुछ बोला उसके लिए ऊपर कंट्रोवर्सी ना बन जाए या फिर कुछ वो गलत वे में ना लेके चले जाए। तो मैं पीने के बाद ना गाइस, मैं बहुत सोबर हूँ। पीने से पहले आप हैंडल करके दिखाओ मुझे। अगर जहाँ पे आप मुझे ये बोलो ना कि मैं पी हुई नहीं हूँ, वो वहाँ पे आपकी मैं ज़्यादा माँ बहन कर सकती हूँ। पीने के बाद तो शायद मैं एक बार सोचूंगी, अरे मैंने अभी पी लिया है, शायद लोग मुझे ऐसा बोल देंगे, वैसा बोल देंगे। पीने से पहले मुझे हैंडल कर लो आप। पीने के बाद तो आप भूल जाओ, शायद कर भी लोगे, बट पीने के पहले हैंडल करो। जब मैं एक्चुअल मूड में हूँ, एक्चुअल गुस्से में हूँ, वो गुस्सा आप मेरा हैंडल भी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लड़के हैं इंडस्ट्री में। अभी एक लड़के के घर पे इंसिडेंट हुआ था, इस कंट्रोवर्सी के बाद शायद आप उस लड़के को जानने की कोशिश करोगे, बट वो लड़का भी नहीं बताएगा आपको। एक लड़के के घर में हम पार्टी कर रहे थे, ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 8 लड़के मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, 8 लड़के, और मैं 8 लड़कों को ऐसा फेंक रही थी। ठीक है, तो ज़्यादा पी हुई नहीं थी मैं, बहुत नॉर्मल थी, बट मुझे मैटर नहीं करता है। मेरे को ना मुद्दा मैटर करता है कि आपने जो बोला है या जो मेरे साथ किया है वो कहाँ तक सही है। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं कितनी पी हुई हूँ। आपने कितना बुरा किया है, कितना बुरा बोला है, और मुझे कितना हर्ट हुआ है, वो मैं चाहे पी हुई हो चाहे ना पी हुई हो, ये तो मैं वैसे भी करूँगी। अच्छा ऋतु, मुझे एक बात बताएं, जैसे बहुत सारे सीरीज वी कीप डूइंग, क्या आपने कभी ड्रिंक करके एक्टिंग की है? मोस्टली डायलॉग से लेके सब कुछ किया है मैंने। एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर, लाइक अगर आपको क्या कोई दारू के बाद मैनिपुलेट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। मेरा एक चीज़ है कि हम अगर 10 लड़के बैठ के पार्टी कर रहे होंगे ना, मेरी गारंटी है, आप लोग ये चीज़ देख लेना वो 10 लड़के मेरे से पहले सो जाएंगे, मैं बैठी रहूँगी एक खंबा लेके, उसके बाद भी मैं नहीं लुढ़कूंगी इतनी जल्दी। बट हाँ, जो थोड़ा सा होता है ना यार, देखो यार, एक सिंपल से बात बताती हूँ। मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में सबकी बात नहीं करूँगी, बट 30-20% लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे अच्छे बैकग्राउंड से हैं या पॉश जगह से हैं। मेरा यार देखो, मैं गांव से उठ के नहीं आई हूँ। मेरा स्कूलिंग कॉलेज ही पुणे से हुआ है, नेसवाडिया कॉलेज, सिम्बायसिस कॉलेज। हमें बचपन से, मतलब हमारा 11-12 से ही ड्रिंक स्टार्ट हो गया था, 9-10 से ही ड्रिंक स्टार्ट हो गया था। हम बैक बेंचर्स के साथ बैठे तो सब बैठ के पी रहे हैं, हमारा वो सीन होता है। तो पहले तो मुझे ये इतना बड़ा हवा नहीं लगता है। हाँ। जैसे एक सेक्स बहुत बड़ा टैबू नहीं है, ये भी नहीं है मेरे लिए। तो फॉर मी इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स लाइक कि ठीक है, इफ माई सेल्फ, आई एम अलाउिंग इट फॉर माई सेल्फ, दैट्स ओके फॉर मी। मुझे कोई जबरदस्ती तो नहीं पिला रहा, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके तो नहीं पी रही हूँ। मेरा शौक है, मैं कर रही हूँ। दूसरी बात, किसी का बाप का लेके नहीं खा रही हूँ, पी रही हूँ, अपने दम पे कर रही हूँ, अपने दम पे पी रही हूँ, अपने दम पे खा रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में किसी के पिछवाड़े में इतना दम है कि एक रात में बैठ के ना ताज में 25-30 हजार रुपये उड़ा ले खुद के ऊपर। मेरे गाड़ में है इतना दम, मैं करती हूँ। मुझे आप हमेशा देखोगे मैं किसी ना किसी पार्टी में ही रहती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने इनवाइट किया है, इसका पार्टी है चलो फ्री में खा के पी के आओ, नहीं, मैं खुद का पार्टी करती हूँ। और मैं खुद के पार्टी में 20,000 रुपये खुद पे इन्वेस्ट करती हूँ या उड़ाती हूँ। मेरे लिए उड़ाना नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। मैं अपने लाइफ में एंजॉयमेंट और खुशी को जीने के लिए मैं वो इन्वेस्ट करती हूँ, वो चाहे 20,000 हो चाहे 20 लाख हो, डजेंट मैटर टू मी। तो रानी परी, आप भी ड्रिंक करती हैं राइट, स्मोक भी करती हैं, हाउ फ्रिक्वेंट यू आर, लाइक आप कितनी दारू पीती हैं? क्या आपने कभी ड्रिंक करके एक्टिंग की है?
नहीं, मैंने कभी नहीं की सेट पे। मैं कभी ड्रिंक नहीं करती हूँ। पैकअप होने के बाद मेरी ड्रिंक स्टार्ट होती है। Okay. पैकअप से पहले मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। ओके, तो बट अगर मैं कहूँ कि आप जैसे दारू पी के बैठी हैं सपोज कहीं भी, आप कंट्रोल में होती हैं? हाँ बिल्कुल, है ना? मैं कुछ नहीं, मैं एकदम कंट्रोल में रहती हूँ। मुझे समझ आता है लोग कैसे क्या है। इन्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ वहाँ मैं लोगों के साथ हाँ जैसी मैं हूँ वैसे रहूंगी। बाकी जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ ये लोग जहाँ नए इसको हैं, पता है ना कि लोग इसको न्यू जज है, करेंगे। जज करेंगे, न्यू है, मतलब न्यू लोग हैं, तो वहाँ मैं उन लोगों के साथ प्रोफेशनली बिहेव करूंगी। ऐसे ही रहती हूँ मैं। अच्छा, अगर आपको लाइक आप ड्रंक हैं, आपको ऐसे टाइम पे कोई गलत तरीके से देखे या आपको ऐसे छू भी दे, आपको समझ में आता है? बिल्कुल आता है ना? हाँ। सो आप कभी भी अगर किसी को कोई स्टेटमेंट दे रही हैं तो आप प्रॉपर सेंसेस में हैं, करेक्ट? क्या आपने कभी ड्रिंक के बाद किसी को कॉल करके ऐसे चमकाया है? हाँ चमकाया तो है, ऐसा एक दो बार हुआ है मेरे हाँ। साथ कि मैंने फोन करके किसी को गाली दी जिससे मेरी बहुत दुश्मनी हो। दुश्मनी तो वैसे किसी से है नहीं मेरी, बट अगर किसी से बहुत झगड़ा हुआ है पहले, मतलब होता नहीं इतना, बट जिससे हो गया वो किसी रीजन पे होता है, तो हो गया तो हो गया, तो मैं जरूर उसको कॉल करती हूँ और सुनाती तो हूँ। आप ये बताओ, जैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रही हो, आपने उसके सारे खर्चे उठाए हो, वो आपको ऐसे मैनिपुलेट करे कि आप मुझे अनब्लॉक करो, मैं आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, और या तो आपका ऐसे स्टेटमेंट दे कि तुम अभी ड्रंक हो इसलिए यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस, अदरवाइज तुम नॉर्मल हो, इस तरीके का अगर कोई मैनिपुलेशन करे तो आप उसे क्या कहेंगे? नहीं, मैं पीने के बाद भी वैसे ही बात करती हूँ, पीने के पहले भी वैसे ही बात करती हूँ। बस पीने के बाद ये है कि मेरे अंदर एक होता है बात करने की Confidence. हिम्मत आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तूने मुझे ऐसे ऐसे कैसे बोला था। बाकी पहले भी आता है, वैसे ही सुनाती हूँ वही लेवल पे, बट जब गुस्सा आता है ना तब मैं मतलब याद आती है ना हाँ, किसी की, और पता है कि इसका हाँ, एक याद चीज आ रहा है, इसका एक सुनने चीज के मैं बाद बताती किसी हूँ। का, तो मैं सुनने के बाद कॉल करती हूँ फिर कि हाँ अब मैं नहीं, इसको इसका एक बोलूंगी। चीज है कि ये कभी भी ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलती है, बट हाँ इसका जब लिमिट क्रॉस हो जाता है ना, सबका एक लिमिट होता है यार, इसका जब क्रॉस हो जाता है किसी को नहीं बोलती है, बट हाँ जब ये बोलती है ना वो भी सामने वाला शॉक्ड हो जाता है कि अरे परी ने ऐसा बोल दिया। तो सबको लगता है कि यार परी नहीं बोल सकती, परी क्यों बोलेगी, ये भी बात इसमें परी सही क्यों उठाई बोलेगी, कि लोग क्यों एकदम नहीं मुझे बोलेगी सिंपल परी, सादा परी क्यों नहीं समझते बोलेगी, हैं। इसका लोग मुंह नहीं सोचते है। मैं इनोसेंट हूँ, हाँ मैं इनोसेंट हूँ, बट लोग जहाँ मेरे होना साथ चाहिए अगर वहाँ है। बुरा करते हैं ना वहाँ मैं बोलती जरूर हूँ, क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। अभी ये पॉडकास्ट देखे भी बहुत सारे चूतिए बोलेंगे कि ये परी को ऋतु ही भड़का रही है, इन्फ्लुएंस ऐसा कर रही है। कुछ नहीं कोई है बच्चा यार। नहीं है कि दूध कोई पीता हुआ बच्चा बच्चा नहीं है। कि मैंने मुंह में दूध का बॉटल डाल दिया और ये पीने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ऐसा भी कुछ दिमाग नहीं है, है। इसको भी दुनियादारी समझ में आती है। सो ऋतु, जब तुमको जिस बंदे ने मैसेज किया यू आर ड्रंक, दैट्स रीजन यू आर बिहेविंग लाइक दिस, उस स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बोलूंगी कि बहुत बड़ा हिजड़ा है वो जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, बहुत बड़ा हिजड़ा है, मुंह पे बोलूंगी अब बहुत हो गया। क्योंकि पता है वो मुझे ये बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए ना, ये लड़की मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलती, वो लड़की मेरे बारे में, अरे मैं बोलूंगी, मैं पहली लड़की होंगी तेरे बारे में बोलने के लिए। क्योंकि बहुत हो गया ना यार, बहुत हो गया। मतलब 1500 रुपये दे के अनब्लॉक करो हिजड़ों को, यही काम रह गया क्या बहनचोद? मतलब आई एम सो सॉरी, ये हिजड़ा वर्ड प्लीज ये बीप कर देना। एवरी टाइम आई एम सेइंग दिस, कम्युनिटी को बहुत बड़ा गाली जाता है, बीप करना। बट ये मतलब छक्का भी नहीं बोल सकती ना, ये भी नहीं बोल सकती, ये कम्युनिटी को चला जाता है। सॉरी, ये सब कट कर देना। सॉरी गाइस, इस स्टेटमेंट पे हम किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। Exactly. इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। इट इज जस्ट कि वी आर सो हर्ट एंड इट इज कमिंग आउट। हाँ, दैट्स इट। और उसके लिए गलत नहीं बोल रही हूँ गाइस, वो है, मतलब पूरा दुनिया जानता है, सबने उसका आगे पीछे हर जगह से करवाते मरवाते सब देखा हुआ है। तो मैं कुछ अलग नहीं बोल रही हूँ। जो शायद बोलते हैं ना कि आप सुन के बोलो किसी का, ये जो आंखों देखी जो चीजें होती है ना, आंखों देखी तो झूठ नहीं हो सकती। और ये सिर्फ मेरी आंखों देखी नहीं है, पूरे दुनिया की आंखों देखी है, तो वो तो झूठ हो ही नहीं सकती है। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। यस, और आप उससे पीछे मत, हाँ पीछे मत नहीं हट सकते हो। तो ये कुछ ऐसे हैं लोग जो सो कॉल्ड उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, जो लड़कियों से पैसे लेके सोने जाते हैं, कौन होते हैं वो? जिगोलोस। जिगोलोस, यस। तो ही इज काइंड ऑफ जिगोलो, जो बहुत प्राउड फील करता है कि मैं मिड डे में आता हूँ, मुझे जिगोलो का नाम दिया हुआ है, मैं मूवी से कंपेयर हो रहा हूँ। अबे कंपेयर किस लिए हो रहा है, जिगोलो के लिए हो रहा है, वो तो देख। दूसरी बात, ये जिगोलो दूसरों को सुपरस्टार बोलता है, मैं सुपरस्टार, मैं सुपरस्टार। यहाँ अगर बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं ना, तो ये सुपरस्टार को पालने वाली मैं हूँ।
इतनी औकात रखती हूँ कि एक सुपरस्टार का खर्चा मैं पाल रही हूँ। खाता हगता उठता बैठता है ना, उसका खर्चा मैं पालती हूँ। तो उससे बड़ी सुपरस्टार तो शायद मैं हूँ। और उस सुपरस्टार को इतना बुरा लगता है, अगर ये सच्चाई मैंने यहाँ बोल दी ना, अब उसको इतना बुरा लगेगा ना, वो सुपरस्टार लड़कियों जैसा, अरे तूने ना बताया मेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा बोला, पता है उस टाइम भी यही लगेगा। कर लो, इससे क्या मिलेगा, तुम कर लो। Okay. मुझे तो कुछ नहीं मिलता। सो इसके आगे की बातें हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत ज़रूरी है।